दोस्तों आज हम जो है मैथ के यूपी बोर्ड मैथ या सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हमने एक 19 नंबर प्रश्न लिखा है जिसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। 2 है, 3 है, 7 है, 2 है, 7 है, फिर कॉमा लगा के 5 है, फिर कॉमा 3 है, फिर 7 है। इसका हमें बहुलक निकालना है। दोस्तों बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले करते क्या है, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, तो 2 हमारे पास 2 बार है तो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर कॉमा लगा के 3 1 2 बार है तो इन्हें भी लिख लिया। फिर उसके बाद इससे बड़ी 5 है तो 1 बार है। 7 हमारा 1 2 3 बार है। तो यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि जैसे 2 हमारा जो है 2 बार है, 3 2 बार है, 5 1 बार है और 7 हमारा 3 बार है। तो 7 की बारंबारता सबसे अधिक है। जो सबसे ज़्यादा बार होता है वो उसकी बारंबारता होती है। 7 सबसे ज़्यादा है, 7 सबसे ज़्यादा 3 बार है, इसीलिए इसकी बारंबारता सबसे अधिक है और बहुलक भी इसका 7 हो जाएगा। बस ये 3 माध्य और -2 माध्यक, ये फार्मूला होता है। हमें यहाँ पे माध्य दे रखा है 16 और बहुलक 13 दे रखा है, तो बहुलक 13 है, माध्य हमारे पास दे रखा है 16 और -2 माध्यक। इसके बाद में ये 13 और ये 16 तियां 48 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा यहाँ पे माध्यक आ जाएगा। अब 2 माध्यक हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ 48 और 16 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा हमारा वो 13 और माध्यक बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 में से 3 जाएंगे 5, 4 में से 1 जाएगा 3 और बटे में 2, तो इससे हम काट लेंगे 17.5। तो हमारा माध्यक आ गया 17.5। ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड में आने के बहुत चांस हैं, क्योंकि इस साल जो मॉडल पेपर बना है उसी से हमने ये क्वेश्चन लिया है। और ये जो प्रश्न दिया गया है, यदि बिंदु Q 0,1 और बिंदु P 5,-3 और R है x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान निकालो। इस साल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस साल 4 नंबर में ये आने के चांस हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इसी के तरह से आएगा। तो हमारे पास जो बिंदु Q है, ये 2 बिंदु जो दे रखे हैं इनके समदूरस्थ है, यानी Q जो है 0,1, ये पॉइंट जो है समदूरस्थ है P के। P हमारा है 5,-3 और R के भी समदूरस्थ है, R है x, 6। समदूरस्थ का मतलब P से Q की दूरी और Q से R की दूरी बराबर है। तो हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे चूंकि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 व R x, 6 से समदूरस्थ है। इसलिए जो दूरी होगी हमारी PQ की, ये बराबर होगी RQ की दूरी के। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र हमने पहले भी पढ़ रखा है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है, यही सूत्र हम यहाँ पे यूज करेंगे।
कैसे लगाएंगे देखो, यहाँ पे हम इसे x1 मान ले रहे हैं, इसे x2 मान ले रहे हैं, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अब क्यू आर के बीच की जो दूरी है वो भी लिख लेंगे। ये होगी 0 या x पहले लिख लो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमने जो है 5 का स्क्वायर 25 निकाल लिया, माइनस 3 और माइनस 1 को जोड़ के माइनस 4 होगा। इसका स्क्वायर जब हम निकालेंगे 4 का स्क्वायर, ये 16 हो गया। अंडर रूट लगा लेंगे, पूरे पे अंडर रूट है। और फिर इसके बाद x का स्क्वायर, और यहाँ 5 में से 1 घट जाएगा, वो 6 में से 1 घट जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर 25। टोटल इन्हें हम जोड़ लेंगे, 6 5 11 का 1, और ये 3 और एक हासिल लगा था 4, 41 होगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस के 25 दोनों ओर वर्क कर देंगे, दोनों और वर्क करने पर वर्क करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 41 बचेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 होगा। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, 41 और 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर 11 से 5 जाएंगे 6, और 3 में से 2 जाएंगे 1, 16 आया। स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, 16 का वर्गमूल होगा प्लस माइनस 4, यानी x बराबर प्लस माइनस 4। तो हमें x का मान निकालना था, तो यही हमारा x का मान हो जाएगा।